हेलो दोस्तों, मायका या ससुराल सास बहू की कहानी में आपका स्वागत है। परमिला अभी तैयार होकर घर से निकल ही रही थी कि उसकी सास मालती जी ने टोक दिया, बहू कहाँ जा रही हो? परमिला ने बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी पापा की तबीयत बहुत खराब है, माँ बहुत घबरा रही है, उन्हें देखने जा रही हूँ। यह कहकर परमिला बिना जवाब का इंतजार किए ही घर से बाहर निकल गई। और मालती जी ने जो व्यवहार किया था वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिता की बीमारी की खबर सुनकर वो चुप रह गई। परमिला जल्दी से घर पहुंची तो देखा पापा का खांसी की वजह से बुरा हाल था। परमिला ने माँ से कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि पापा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं, खांसी बढ़ती जा रही है, लेकिन आप दोनों किसी की सुनते नहीं हो। तुम पापा को संभालो, मैं ऑटो लेकर आती हूँ और हम बड़े हॉस्पिटल चलेंगे। परमिला पापा को लेकर अस्पताल पहुँच गई। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन लगा दिया जिससे उन्हें कुछ आराम मिला। डॉक्टर ने परमिला से कहा, देखो अभी तो हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं, कल इनके सारे टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही ठीक से इलाज शुरू होगा। परमिला पापा को एडमिट कराकर घर पहुंची तो उसके पति अमित उसकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। अमित ने जाते ही परमिला से पूछा, कैसे हैं पापा? तुम तो उन्हें देखने गई थी, इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हें पता है ना, माँ से खाना नहीं बनता है, आज हम सभी भूखे बैठे हैं। कम से कम पापा का सोचती घर पर ही जाकर बैठ गई। यह सुनकर परमिला की आंखों से आंसू छलक उठे। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, पापा की तबीयत बहुत खराब थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा करके आ रही हूँ, आप सब बैठिए, अभी मैं बस 10 मिनट में आप सबके लिए खाना बना देती हूँ, बस 10 मिनट रुकिए आप लोग। यह सुनकर अमित का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उसने कहा, नहीं रहने दो, खाना मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है, तुम बस माँ के लिए ही एक दो रोटी सेक देना, वो तो बाहर का खाना नहीं खाते हैं, तुम जाकर नहा लो, अभी हॉस्पिटल से आई हो। परमिला को अमित का उसकी केयर करना बहुत ही अच्छा लगा। वह जल्दी से नहाने चली गई। नहाकर उसने माँ जी के लिए खाना बनाकर उन्हें परोस दिया और वह जल्दी जल्दी खाना बना ही रही थी कि उसका मन पापा की ओर लगा था। पता नहीं अब कैसे होंगे। वह फोन करना चाह ही रही थी कि सब काम जल्दी से निपटा कर वह छत पर चली गई। वहां उसने माँ को फोन लगाया कि माँ अब पापा की तबीयत कैसी है? माँ ने कहा, बेटा तेरे जाने के बाद तो इनकी तबीयत और बिगड़ गई थी, इनके खांसी के साथ ही खून भी आ रहा है, इसलिए डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट कर लिए हैं, सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है, तुम अभी आ सकती है क्या हमारे पास? परमिला ने कहा, ठीक है माँ, मैं आती हूँ। तभी माँ ने कहा, अरे मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा था, तू इतनी रात को कैसे आएगी? तू सुबह आ जाना और एक काम कर देना, मेरे पास चेक बुक है, सुबह 10,000 जमा करने हैं, तभी इलाज शुरू होगा आगे का। तू मेरे से चेक लेकर बैंक से पैसे निकाल कर यहाँ जमा करवा देना बेटा। कुछ देर बाद बातें हुई। उसके बाद परमिला नीचे आ गई। उसने देखा सब सोने ही जा चुके थे। वह रसोई में जाकर काम निपटाने लगी। आज उसे अपना बचपन याद आ रहा था। उसके पापा कहते थे, मेरे बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटी है ना, इसे मैं इस काबिल बनाऊंगा कि यही मेरा बेटा बन जाएगी। आज अपने आप को कितना लाचार मान रही थी परमिला। काश वह लड़का होती तो कम से कम इस समय अपने पापा का ख्याल तो रख सकती थी ना वो, लेकिन अब तो वो भी नहीं कर रख सकती है। वो किसी तरह काम निपटा कर वह सोने चली गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। उसने देखा अमित गहरी नींद में सो रहे थे।
सुबह वह जल्दी उठ गई। सबके लिए नाश्ता बनाकर अमित का लंच भी पैक करके वह निकलने के लिए तैयारी ही हो रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी अलमारी में 10,000 रुपए पड़े हैं, जो अमित ने परसों ही घर खर्चे के लिए ही उसे दिए थे। परमीला ने सोचकर पैसे पर्स में रख ही लिए और हॉस्पिटल पहुंच गई। उसने पैसे जमा करवा दिए और फिर पापा के पास पहुंची तो देखा पापा कुछ ठीक लग रहे हैं। वे परमीला को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी माँ ने कहा, बेटा ये ले चेक बुक और बैंक से पैसे निकालकर जमा करा दे, तभी रिपोर्ट मिलेगी पैसे जमा करवाने के बाद ही। परमीला ने कहा, माँ पैसे मैंने जमा करवा दिए थे, अभी घर जाऊंगी तो बैंक से निकाल कर ले लूंगी। पापा का इलाज अभी शुरू हो जाएगा, आप चिंता मत करो। यह सुनकर माँ ने कहा, अरे बेटा तूने यह क्या किया, तेरे ससुराल वालों को पता लगा तो न जाने तुझे कितना भला बुरा सुनाएंगे। परमीला बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मेरे पास घर खर्चे के पैसे थे, अभी बैंक से निकाल कर वापस रख दूंगी, मुझे शाम को जाना है और शॉपिंग करने अमित के साथ। परमीला कुछ देर वहां रुककर चेक लेकर बैंक पहुंच गई। बाहर गार्ड से उसने पूछा, भैया आज बैंक बंद क्यों है? तो भैया ने गार्ड ने कहा, बहन जी आज दूसरा शनिवार है और कल है इतवार, अब तो बैंक सोमवार को ही खुलेगा, 2 दिन बंद ही रहेगा। यह सब सुनकर परमीला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं अगर अमित को पता लग गया कि घर खर्चे के पैसे पीहर में दे आई तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। बस ये सारी बातें मन में उसे झकझोर रही थी। वह डरती डरती घर पहुंची तो उसने देखा उसकी सास मालती जी गुस्से में ही बैठी थी। मालती जी बोली, बहू यह सब क्या है? रात को हमने बाहर का खाना खा लिया, सुबह से तुम फिर गायब हो। अगर दोनों टाइम बाहर का खाना खाएंगे तो हम सभी बीमार पड़ जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि हम तुम्हारे सारे ससुराल वाले उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं जिसमें तुम्हारे पापा हैं? यह सुनकर परमीला रोने लगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ, कहकर परमीला तेजी से काम में लग गई। नहा धोकर फटाफट सबका खाना बनाकर सास ससुर को खाना भी खिला दिया। इधर उसे पापा की चिंता थी, उधर उसे अमित के गुस्से का डर। जब उसे पता लगेगा कि घर खर्चे के पैसे मैंने कहीं और खर्च कर दिए हैं तो पता नहीं क्या होगा। बस शाम को अमित ने आते ही शॉपिंग के लिए चलने को कहा। परमीला ने उसे कमरे में ले जाकर सारी बातें बता दी। यह सब सुनकर अमित को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा, यह अच्छा है, मैं इसीलिए बिना भाई की बहन से शादी नहीं करना चाहता था। आज वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरी कमाई अपने माता पिता पर लुटाती रहो तुम। यह सुनकर परमीला के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, मैंने सिर्फ 1 दिन के लिए ही पैसे लिए हैं, सोमवार को वापस कर दूंगी। और रही बात बिना भाई की बहन से शादी करने की, तो वो तुमने इसलिए की थी कि इकलौती बेटी की सारी जायदाद तुम्हें मिल जाएगी, इस लालच से तुमने शादी की थी। आज मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, मैं डर डर कर उन्हें देखने जाती हूँ। घर आते ही सब मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, जैसे अपने पापा के पास जाकर मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैं अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ और अपने पापा को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। सोमवार को तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तब अमित ने कहा, मैं भी देखता हूँ वे तुम्हें कब तक रखेंगे। अपने आप रोती हुई वापस मेरे पास ही तो आओगी। परमीला ने जवाब दिया, उसकी नौबत नहीं आएगी। मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपना और अपने माँ बाप का पालन पोषण अच्छे से
कर सकूं। यह कहकर परमिला ने एक बैग में कपड़े लगाकर पीहर की ओर चल दी। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बेटी होने की कैद से आजाद होकर पापा का बेटा बन गई है। अब वह केवल अपने माँ और पिताजी का सहारा बनेगी, बस और कुछ नहीं। अपने घर पहुंचकर उसने बैग रख दिया और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। माँ की पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा, चिंता मत करो माँ, अमित ने मुझे यहाँ रहकर पापा की देखभाल करने के लिए ही कहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, आप चिंता मत करो। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई और अगले दिन पापा की रिपोर्ट आ गई। उसमें लंग्स में इन्फेक्शन था। उसी समय उनका इलाज भी शुरू हो गया था और सोमवार के दिन परमिला ने 10,000 रुपए अपनी ससुराल भी भिजवा दिए। कुछ ही दिनों में उसके पापा एकदम से ठीक हो गए। परमिला ने इसी बीच एक नौकरी भी ढूंढ ली थी। जब उसके पापा घर आए तो उसने सारी बातें उन्हें बता दी कि पापा मैं यहाँ कैसे रह रही हूँ। पापा ने कहा, बेटा हम अपना ध्यान रख लेंगे, तू अमित से बात करके वापस लौट जा। लेकिन परमिला बोली, पापा मैंने घर आपकी वजह से नहीं, अपने आत्म सम्मान के कारण छोड़ा है। अब मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगी, आप परेशान न हो। आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है परमिला का यह निर्णय सही है या गलत है? कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि बेटी होना कोई गुनाह नहीं है। और क्या ससुराल में जाते ही माँ बाप को भूल जाए बेटी, ये कौन सा नियम है? तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि परमिला ने जो किया वो सही किया कि नहीं किया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी वो भी बताना। हमारी कहानी का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। सारे पात्र बस काल्पनिक नाम एक संयोग मात्र हो सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी अगली कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप लोग भी हमारी कहानी सुन सको और पढ़ सको। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। राम राम जी सभी को।